अद्भुत है, कितना सुंदर है जब कोई अवतारी पुरुष धरती पर उतरते और भारत की भूमि को चुनते। सारे संसार की रंगशाला में भारत ही वो रंगमंच है जिस पर प्रकट होकर ईश्वर अपनी लीलाओं का विस्तार करते। ये संतों की, यतियों की, अवतारों की, अरिहंताओं की, ये महात्माओं की, सन्यासियों की भूमि। सबने हमको अगर कुछ दिया तो क्या दिया? यही तो दिया कि सहज रहो, सहज रहो। अगर सहज रहना है तो अपने स्वरूप में रहो, क्योंकि स्वरूप का स्वभाव सहजता है। आप बहुत लंबा क्रोध नहीं कर सकते भैया। 2-4 मिनट का क्रोध आपको कपड़ों से बाहर कर देता है। 10-15 मिनट का क्रोध तो आपको ये खोपड़ी फट जाएगी, भेजा बाहर आ जाएगा। लेकिन आप सदा प्रेम में हो सकते हो, सदा सहज हो सकते हो। इसका अर्थ है कि आपका स्वभाव सहजता है। जैसे कोई विजातीय तत्व शरीर में जाता है तो शरीर को बुखार चढ़ जाता है, ऐसे आपके अंदर भी जब कोई विकार प्रवेश करता है तो आप व्याकुल हो जाते हो, आकुल हो जाते हो। तो उन्होंने हमें क्या कहा? सहज रहो, सहज रहो। अगर आप लोक व्यवहार की भी बात विचार करो तो श्री रामचरितमानस परिवार की कथा है। व्यवहार कैसे करना है? आप सहज हो, आप सहज हो तो सही पिता हो, सही पुत्र हो, सही पति हो, सही मित्र हो। आप सहज नहीं, आपका मन अशांत, आप किसी के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते। आपसे कुछ पूछा जाता है, आप तेजी से आवेग में उत्तर देते हो, क्योंकि आप शांत नहीं है। किसके साथ न्याय कर पाता है वो व्यक्ति जिसने स्वयं के साथ न्याय नहीं किया? वो किसी दूसरे के साथ न्याय कर नहीं सकता। जो स्वयं का मित्र बन ना पाया वो किसी दूसरे का मित्र हो सकता नहीं। इसलिए समझिए, स्वयं का मित्र बनना, उसका लक्षण क्या है? अपने को शांत रखो। चतुर्मास से लौटे हैं, 4 मास एक जगह साधना की थी। चतुर्मास के दिन प्रारंभ हुए हैं, 8 महीने घूमते रहे हैं और कुटिया पे आए हैं। कुटिया की आधी छत टूटी है। शिष्य कहता है, गुरुदेव जिसके गीत गाते फिर रहे हैं ना, वो इतना निष्ठुर है। आधी झोपड़ी की छत तोड़ ले गई आंधियां। वो तो अंधी होती हैं आंधियां, किंतु उसे तो आंखें हैं, वो तो सहस्र आंखें रखता है। उसने आंधियों का हाथ नहीं पकड़ा। हमारी झोपड़ी की आधी छत टूट गई, गुरु ने हाथ जोड़ दिए, बोले वत्स भगवान को धन्यवाद दे दो। आंधियां तो अंधी होती हैं, जो झोपड़ी की आधी छत तोड़ के ले गई वो सारी झोपड़ी भी तोड़ के ले जा सकती थी। जरूर उन्होंने हाथ पकड़ा होगा, जरूर उन्होंने रोका होगा, जरूर जरूर। एक का चित्त शिकायत से भरा है और एक का चित्त धन्यवाद से भरा है। देख लीजिए आप। और दोनों गुरु शिष्य रात्रि को सोए तो रात को झोपड़ी तो टूटी हुई थी, बारिश हुई तो पानी अंदर आने लगा, तो सोते सोते आंख खुल गई। चेला बोलने लगा कि क्या बाई हाथ जिंदगी है ना, दिन में चैन ना रात में चैन। गुरु जी की भी आंख खुल गई। वो उठकर बैठे, उन्होंने आसमान की तरफ देखा। पूर्णिमा की रात थी, बादलों के बीच में चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा बाहर निकल रहा था। ऐसा सौंदर्य, ऐसी सुंदरता, ऐसी चांदनी। गुरु ने फिर आंखें बंद करके हाथ जोड़ लिए, प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरे दिन के नज़ारे तो बहुत बार लिए, ये छत न टूटी होती तेरे रात के नज़ारों से वंचित हो जाते। क्या सुंदर तेरी रात्रि है। तो शिष्य कहते हैं, गुरु जी आप सठिया गए हैं, आपका ना स्क्रू ढीला हो गया है, आप पगला गए हैं, आप बुढ़ा गए हैं। कल से हम विपत्ति में पड़े हैं और आप धन्यवाद दिए जा रहे हैं।
तो ध्यान से सुनना गुरु ने क्या कहा। गुरु ने कहा, सुनो पुत्र, मुझे नहीं पता कि मेरे धन्यवाद से भगवान प्रसन्न होते हैं या नहीं, पर जब मैं शिकायत करता हूँ तो मेरा हृदय जलता है, और जब मैं धन्यवाद देता हूँ तो मेरे हृदय में आनंद की फुलझड़ियाँ छूटती हैं। वत्स, मैं स्वयं का मित्र हो गया हूँ, और जिस दिन से मैंने स्वयं से मैत्री गांठी है ना, तब से मुझे टूटी झोपड़ी नहीं दिखती, बचा हुआ घर दिखता है, मुझे सौंदर्य दिखता है, मुझे कृपा अनुभव होती है, मुझे आशीर्वाद बरसते मालूम पड़ते हैं। मैं स्वयं का मित्र हो गया हूँ, इसलिए मेरे हृदय से शिकायतें विदा हो गई हैं। भक्त का एक ये भी लक्षण है। भक्त के लक्षण पूछते हैं ना लोग, वो माथा पोत लेना चंदन में और मालाएं लटका लेना, राम नामी पहन लेना, ये बाहरी भेष है, ये तो यूनिफॉर्म है, जैसे फौजियों की होती है, जैसे सिपाहियों की होती है, जैसे साधुओं की भी होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि भक्त का हृदय अहोभाव का आंगन होता है। वहाँ अहोभाव होता है, वहाँ धन्यवाद होता है, वहाँ ये भावना होती है कि मेरी पात्रता इतनी नहीं है जितनी आपकी कृपा है, मैं इतना योग्य नहीं हूँ जितना मुझे प्राप्त हुआ है, उतनी तो मेरी पात्रता नहीं है। ये भक्त के हृदय का लक्षण है। इसलिए उसके पास है अहोभाव, उसके पास क्या है? धन्यवाद, उसके पास क्या है? तृप्ति, उसके पास क्या है? परितृप्ति, उसके पास क्या है? आनंद और नृत्य। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।